Welcome to Nitom Doi. Just relax and enjoy the story. Here we go. कहानी शुरू करने से पहले आप सभी को ये बताना चाहूँगा, ये फोकटेल या कहानी जो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, ये कहानी अरुणाचल प्रदेश का निसी ट्राइब से बिलोंग करता है। एंड ट्रस्ट मी, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो। और अगर मैं इस वीडियो पर या कहानी पर कहीं गलती करता हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे करेक्शन करना। एंड थैंक यू एंड एंजॉय द स्टोरी। एक दिन ताई बिदा शिकार करने के लिए जंगल की ओर निकल गया। शिकार को ढूंढते ढूंढते वो जंगल के बहुत अंदर चला गया। फिर चलते चलते कुछ देर बाद उसने एक मिथुन देखा। पास जाकर देखा तो उसे पता चला कि वो मिथुन एक जंगली मिथुन था। क्योंकि मिथुन का कोई मालिक नहीं था, ताई बिदा उसे रस्सी से बांधकर खुशी खुशी अपने घर ले गया। उस दिन से ताई बिदा ने उस मिथुन को नाम देकर पालना शुरू कर दिया और उसका पालन पोषण का भी ख्याल रखने लगा। कुछ सालों के बाद ताई बिदा को पता चला कि वो कोई नॉर्मल या साधारण मिथुन नहीं था। वो मिथुन कुछ ही सालों में 100 से भी ज्यादा बच्चा पैदा कर दिया। और आश्चर्य की बात ये थी कि इतने सारे बच्चे देने के बाद भी वो मिथुन अभी तक बहुत ही हेल्दी था। इस तरह ताई बिदा के पास कुछ और सालों में 1000 से भी ज्यादा मिथुन हो गया और इसके चलते ताई बिदा बहुत ही अमीर हो गया। 1-2 साल के बाद एक दिन रिलीजियस रिचुअल्स के कारण से ताई बिदा को एक मिथुन सेक्रीफाइस करना था। तो वो बिना सोचे उसका जंगल में पाया हुआ मिथुन को सेक्रीफाइस करने को सोचा। फिर उसने मिथुन को जंगल से घर ले आया और घर के आंगन में बांध दिया। जब रात को ताई बिदा उसके परिवार के साथ मिथुन को मारने का बात कर रहा था तो वो मिथुन सारी बातें सुन लेता है। मिथुन ने किसी तरह अपने गले में बांधा हुआ रस्सी से चूतकर अपने आप को आजाद कर लेता है। फिर वो ताई बिदा के इस डिसीजन पर बहुत दुख होते हुए अपने सारे बच्चों को रोते हुए बुलाता है। सुबह होते ही ताई बिदा देखता है कि उसने जहां मिथुन को बांध कर रखा था वहां पर मिथुन नहीं था। वो सोचा कि शायद उसने ही रस्सी को ढीला बांध दिया और वो मिथुन कहीं आसपास के जंगल में चला गया होगा। फिर वो तैयार होकर मिथुन को ढूंढने निकल गया। आम दिनों में कुछ दूर चलने पर ही 1 या 2 मिथुन दिख ही जाता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने अभी तक एक भी मिथुन नहीं देखा। फिर वो बहुत चिंतित हो गया। उसका नजर हजारों मिथुन के फुटप्रिंट्स या पैरों के निशान पर पड़ा और सरप्राइजिंगली वो सारे के सारे पैरों के निशान एक ही दिशा का तरफ बढ़ रहा था। फिर वो उन पेड़ों के निशान के पीछे पीछे चलते रहे। वो कई पहाड़ों जंगलों से होते हुए अपने गांव से बहुत दूर आ गया। फिर चलते चलते उसने देखा कि वो सारे निशान एक तालाब की ओर बढ़ते हुए तालाब के पास जाकर खत्म हो जाता है। ये तालाब को अभी गंगा लेक या गेकर सिनी बोला जाता है और ताई बिदा वो पहला इंसान था जिसने इस तालाब को खोज निकला। लोगों का मानना है कि उस मिथुन ने ताई बिदा से दुखी होकर अपने सारे बच्चों के साथ तालाब में डूब गया। लोगों का ये भी कहना है कि उस मिथुन माँ की आंसुओं से गंगा लेक बना हुआ है। किसी ने नहीं देखा वहां पर क्या हुआ था, पर उन 1000 फुटप्रिंट्स के निशान कई सालों तक तालाब के पास देखा गया। और इस तरह ताई बिदा ने अपने सारे के सारे मिथुन खो दिए। ताई बिदा का कहानी यहाँ खत्म नहीं होता। मैं अगले वीडियो पर ताई बिदा का दूसरा पार्ट लेकर बहुत ही जल्द लौटूंगा। Thank you for watching the video. If you want more interesting stories like this, then please do support the channel.
Like and comment on the video, share your opinion, and do not forget to subscribe. Until then, takamem agamper.